आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर है क्या? पृथ्वी के अंदर तापमान की वृद्धि होती है, लेकिन ताप वृद्धि की दर कम होती है, ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर सियाल, सीमा, निफ़े, क्रस्ट मेंटल कोर इस तरह से अलग-अलग लेयर्स हैं। उनकी असंबद्धताएँ क्या हैं? जैसे कॉनरॉड क्या है? मोहविसिक क्या है? रेपेटी क्या है? इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा था और हम शुरुआत से ज्योग्राफी को कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले ब्रह्मांड, आकाशगंगाएँ, तारे, सूर्य, उसके बाद सौरमंडल, सूर्य और पृथ्वी का संबंध, चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तीनों का आपस में संबंध, पूर्णिमा, अमावस्या, ज्वार-भाटा ये सब चीज़ों को हमने समझ लिया है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, क्या कारण है उसके, तो ये सब चीज़ें समझ लिया। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ रहे हैं। इस क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा और पिछली क्लास यदि नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा या फिर आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है? सभी क्लासेज़ को और सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे ही मिलने वाली हैं, सारी क्लासेज़। चलिए देखो, सबसे पहले हम एक पृथ्वी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ये पृथ्वी ली, ठीक है? मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। अब हम इस पृथ्वी में ये हमें पृथ्वी दिखती है ऐसी, ठीक? अब इस पृथ्वी का घूर्णन है, परिक्रमण है, रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये एक सॉलिड पार्ट है? जैसा हमें दिखता है बाहर से वैसा ही है, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं अंदर तक वैसा ही है? ऐसा नहीं है। अंदर क्या है? यहाँ पर लिक्विड चैम्बर्स हैं, प्लास्टिक चैम्बर्स हैं। बाहर से पृथ्वी जिस तरह की, अंदर से उस तरह की नहीं है। सारी पृथ्वी एक जैसी नहीं है, बस इसी चीज़ को समझना है। देखो हुआ क्या है मैं एक वीडियो का लिंक यहाँ पे डालूँगा एक क्लास का, उसमें आप समझना कि पृथ्वी जब बनी, सूर्य से अलग हुई और पृथ्वी पर जब तक जीवन आया, उसका पूरा किस तरह से वो बनी, मतलब उसकी कैसे संरचना हुई, कैसे वो सारा इतिहास पृथ्वी का, तो आप देख लेना समझ जाओगे, बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। फिलहाल संक्षेप में इतना समझें आप, पृथ्वी सूर्य से अलग होती है तो पृथ्वी भी आग का गोला है सूर्य की तरह। लेकिन जैसे-जैसे वो दूर हो गया, घूमने लगा, सारे जब ये सारा सामंजस्य स्थापित हो रहा था ब्रह्मांड का, बिग बैंग थ्योरी के बाद में, मतलब बिग बैंग के बाद में, तो तब क्या होता है पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी होती है, सिकुड़ने लगती है, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ ठंडी होगी तो वो सिकुड़ेगी, गर्म होगी तो फैलेगी। तो धीरे-धीरे सिकुड़ने लगती है, ठंडी होती है। उसके बाद ठंडी होने के बाद क्या होता है, आप ऐसे माने कि अगर आपने किसी कोयले को जलाया है और उसको जलाने के बाद अलग रख दें आग से, तो क्या होगा वो जब ठंडा होगा तो बाहर की तरफ उस पे राख जमेगी, बाहर की तरफ ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो फिर भी गर्म रहता है, चलता हुआ रहता है, ठीक है? वही कंडीशन है पृथ्वी के साथ भी, पृथ्वी बाहर से तो ठंडी हो गई है, उस पर अभिक्रियाएँ चली, हाइड्रोजन और ये सब और उनसे पानी हो गया, पानी बन गया, सिकुड़ गई, ठंडी होगी, बर्फ जमी, दोबारा पिघली, ये सब उस पर 4-4 हिमयुग आए, लेकिन कंडीशन क्या है, अंदर से वो अभी भी गर्म है, ठीक है? तो बाहर से ठंडी होगी और यहाँ पर पानी आ गया, जहाँ-जहाँ गड्ढे बने वहाँ-वहाँ पानी भर गया और लेकिन अंदर जब हम चलते हैं, तो अंदर से अभी भी क्या है वो, अंदर से अभी भी पिघली हुई है, ठीक है? तो अब पिघली हुई का मतलब गर्म है। तो देखो इसे ऐसे समझते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ये बाहर वाली जो लेयर है, पृथ्वी के बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। सबसे पहले तो इनके नाम भी पता होने चाहिए, कि जैसे यदि इसकी बात करें, तो ये बाहर वाली लेयर है हमारी क्रस्ट, क्रस्ट। इससे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम मेंटल और उससे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम कोर, ठीक है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ये है क्या? देखो, इसके सबसे बाहर वाले हिस्से में जो तत्व मिलते हैं हमें, वो तत्व अब कई बार आपने देखा होगा कि हम पृथ्वी का वर्गीकरण कर रहे हैं क्रस्ट मेंटल कोर में। कई बार देखा होगा कि हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं सियाल, सीमा, निफे में। तो वो क्या है? इसको तत्वों के आधार पर भी कि इसमें कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला तत्व है, पृथ्वी में संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक यदि मैं बात करूँ, अधिक क्या है? तो लोहा है, ठीक है? लोहा, लेकिन इसकी भूपर्पटी, इसी क्रस्ट को बोलते हैं भूपर्पटी। इसकी क्रस्ट में
क्रस्ट में सबसे अधिक क्या है? तो क्रस्ट में सबसे अधिक है ऑक्सीजन। यदि इसकी कोर में बात करते हैं, कोर में सबसे अधिक क्या है? कोर में सबसे अधिक, तो वहाँ पर क्या है कोर में? यहाँ पर भी लोहा है। इसकी मेंटल में सबसे अधिक क्या है? सिलिकॉन है और मैग्नीशियम है। तो पृथ्वी में बाहर से जब हम अंदर की तरफ चलते हैं, तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे तत्व हैं, धातुएँ हैं, ये सब कहाँ से निकलती हैं? पृथ्वी से निकलती है। पानी पृथ्वी से निकल रहा है, सिंपल सी बात है। पेट्रोल का उत्पादन पृथ्वी से हो रहा है। हमारी लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, सिलिकॉन है, जो भी चीज़ें हैं, मैग्नीशियम है, वो सब कहाँ से निकल रहे हैं? पृथ्वी के अंदर से निकल रहे हैं। तो पृथ्वी में बहुत सारे तत्व विद्यमान हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ चलते हैं, तो बहुत सारे तत्वों का खजाना हमें मिलता है, जिन्हें हम खनिज बोलते हैं, ठीक है? तो अब वो सब है क्या? पृथ्वी के बाहर की तरफ जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली चीज़ है, वो है सिलिकॉन और एल्यूमीनियम। सिलिकॉन और एल्यूमीनियम जो सबसे बाहर मिलता है इसके, ठीक है? इसीलिए उसको बोला जाता है सियाल। यहाँ पर सिलिकॉन भी हम कर सकते हैं, सिलिकॉन, ठीक है? ऑक्सीजन नहीं ऑप्शन में है, तो सिलिकॉन को ध्यान रखना है। अब इसके जो अंदर की तरफ हमें मिलता है, वो मिलता है सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और उसके अंदर की तरफ मिलता है निफे। निफे मतलब निकिल और फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा। अब ये लेयर्स क्या हैं? पृथ्वी जैसे किस तरह से है? ऐसा माने आप जैसे संतरा, है ना? संतरे का छिलका इसकी बाहर वाली पट्टी है जिस पर हम रहते हैं। उसके अंदर चलते हैं, तो वो सारा पार्ट अंदर वाला है। या फिर ऐसा मान सकते हैं जैसे तरबूज होता है, उसकी ऊपर की लेयर हमें कुछ और दिखती है, उसके अंदर ग्रीन कलर का दिखता है। अंदर चलते हैं तो फिर व्हाइट कलर का आता है, ठीक है? तो सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर का है वही क्या है? क्रस्ट, ठीक है? क्रस्ट, ये वाला, ये वाली है क्रस्ट। ये कहीं से कम कहीं से ज्यादा ऐसी ही है, तो मैं ऐसी ही बना रहा हूँ। कहीं से कम है कहीं से ज्यादा, ठीक है? ये है क्रस्ट। उसके अंदर चलते हैं, तो ये आती है मेंटल। उसके अंदर चलते हैं, तो ये आती है कोर। ठीक है, समझ गए? तो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। वही तरबूज का बाहर वाला ग्रीन वाला पार्ट, फिर व्हाइट वाला पार्ट और फिर रेड वाला पार्ट, ठीक है? उसमें अलग-अलग जैसे बीज हैं, तो वो क्या हो गए हमारे अलग-अलग तत्व विद्यमान हो गए उसमें। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक मिलता है, इसके बाहर में जो क्या मिलता है? सिलिकॉन और एल्यूमीनियम। अंदर चलते हैं तो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और अंदर चलते हैं निकेल और फेरस सबसे अधिक मिलता है। तो ये हमसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तत्व कौन-सा विद्यमान है, कहाँ पर है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि सियाल लेयर कहाँ पर है, सीमा लेयर कहाँ पर है और निफे कहाँ पर है, ठीक है? दूसरी चीज़ इसको बोलते हैं क्रस्ट या भू-पर पट्टी, भू-पर पट्टी। ये मेंटल है ही और ये कोर है या क्रोड है। इसकी यदि हम बात करें तो ये लगभग 32 किलोमीटर का, मात्र मैंने बताया बिल्कुल बाहर का हल्की-सी लेयर, तो लगभग 32 किलोमीटर का एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर इस किलोमीटर से कोई संदर्भ नहीं होता, केवल इसको समझाने के लिए है। तो ये वाला एरिया, और इसको लगभग 100 किलोमीटर तक, लगभग 100 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं हम पृथ्वी की सतह, सतह, ठीक है? पृथ्वी की सतह क्या है? जिस पर हम रह रहे हैं, वो ऊपर की पपड़ी, ऊपर पट्टी, या उससे अंदर थोड़ा-सा चलते हैं, तो ये सारी को बोलते हैं हम सतह। जो भी हमारे खनिज वगैरह हैं, वो सब हमें यहीं से मिलते हैं, ठीक है? अब बात आती है इसका, पृथ्वी का यहाँ पर टेम्परेचर। देखो, मैंने पहले ही बताया, पृथ्वी का क्या चीज़ें आएँगी? एक आएगा ताप, दूसरा आएगा दाब, तीसरा आएगा घनत्व, ठीक है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो पृथ्वी की बाहर कितनी है और उसके अंदर कितनी है? हमसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। देखो, पृथ्वी के ऊपर का टेम्परेचर मैंने अभी लॉजिकली आपको बताया कि क्या होता है, पृथ्वी के बाहर का टेम्परेचर कैसा है? ठंडा हो चुका है। लेकिन अंदर क्या है? अभी भी यहाँ पर गर्म मैग्मा के रूप में है। ये पृथ्वी कैसी है? तो ये मैग्मा के रूप में, यहाँ पर क्या है? मैग्मा भरा हुआ, मैग्मा के चैम्बर्स हैं।
मैग्मा, मैग्मा मतलब लावा, ठीक है? यहाँ से कैसा है पिघला हुआ लोहा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पिघला हुआ लोहा। मतलब यहाँ पर जो तत्व है वो कैसे हैं? पिघले हुए लोहे के रूप में है। मतलब लोहा पिघला हुआ है, प्लास्टिक फॉर्म में है, ठीक है? और यहाँ पर कैसा है मैग्मा के चैम्बर है। जब इसी में आगे चल के हम देखेंगे कि ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? जब ये मैग्मा का चैम्बर यहाँ पर ये आग ज़्यादा जैसे कुकर में ज़्यादा प्रेशर बन जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर सीटी आएगी, ठीक है? और वो प्रेशर उस सीटी से निकल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर होता है क्योंकि यहाँ पर ये गर्म है, आग लगी हुई है इसके अंदर, तो यहाँ से जो प्रेशर बनेगा, जो भाप बनेगी, वो कहीं न कहीं निकलने की कोशिश करेगी। जब वो कहीं न कहीं निकलने की कोशिश करती है, तो वो पृथ्वी पर छेद करती है और उसमें से बाहर निकल जाती है। तो उसी को बोलते हैं हम ज्वालामुखी विस्फोट और उससे जो निकलता है बाहर, ये मैग्मा जब बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है? लावा। ठीक है? तो ये आपको पता होगा। तो फिलहाल ये बाहर कैसी है? ये सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड है। लेकिन अंदर कैसी है? प्लास्टिक फ़ॉर्म में है, मैग्मा की फ़ॉर्म में है, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया। अब देखो टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं, तो अगर मैं दाब की बात करूँ, सबसे पहले मैं दाब को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ। देखो, दाब को अभी हमने देखा, मैंने अभी बताया, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाने पर जाने पर होता क्या है पृथ्वी में? तो ये हमसे पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखें। जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर दाब में क्या होती है? दाब में वृद्धि होती है। अभी मैंने आपको बताई कि अंदर क्या है प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है पृथ्वी पर एक छेद खुलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है? वोल्केनोज़ बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। बाहर खुला-खुला है लेकिन अंदर जितना हम अंदर चलते चले जाएँगे उतना ही क्या होगा और ये पता होगा आपको कि ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या हमने कल ही की थी। इसका व्यास हमने डायमीटर कल ही किया था। इसकी हमने परिधि कल ही की थी। ठीक है? तो वो कितनी है? आप ज़रा मुझे कमेंट में बताना, देखते हैं कि आपको याद भी है या नहीं है। ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ठीक है? उसको आप बताना। टोटल कितना है? वो आपको पता होगा कि 12,000 समथिंग, ठीक है? थोड़ा-सा याद दिला रहा हूँ मैं। तो देखो, जब अंदर जाते हैं, जैसे-जैसे अंदर जाते हैं तो क्या होता है? दाब में वृद्धि होती है और तापमान में क्या होता है? ताप में भी वृद्धि होती है और ताप में जो वृद्धि होती है, वो होती कितनी है? तो उसको ध्यान रखें। प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक कितने मीटर पर? तो 32 मीटर पर 1 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। कहाँ पर होती है ये? तो ये होती है हमारे क्रस्ट में। जैसे-जैसे क्रस्ट से लेकर अंदर की तरफ सॉरी, अंदर की तरफ और जैसे-जैसे हम अंदर बढ़ते चले जाते हैं, ताप वृद्धि की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब जो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि अंदर को और ज़्यादा बढ़ता चला जाए, उतनी बढ़ता चला जाए। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ा 32 पर, फिर 32 पर 1 डिग्री बढ़ा, फिर 32 पर 1 डिग्री बढ़ा। जैसे हम अंदर चलते चले जाएँगे, धीरे-धीरे क्या होने लग जाएगा 32 पर वो आधा डिग्री बढ़ने लग जाएगा, ठीक है? पौन डिग्री बढ़ने लग जाएगा। ताप वृद्धि की दर वो वो टाइमिंग है, वो क्या हो जाएगी? वो लेट होने लग जाएगी, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। लेकिन ताप वृद्धि की दर में कमी आती है, ठीक है? तीसरी चीज़ पहली चीज़ क्या थी? दाब थी, दूसरी चीज़ क्या थी? ताप थी और तीसरी चीज़ क्या है? घनत्व। तीसरी चीज़ है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व में भी वृद्धि होती है। कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ताप भी बढ़ रहा है,
ताप भी बढ़ रहा है और घनत्व भी बढ़ रहा है। लेकिन ये वृद्धि कितनी होती है? तो ये जब हम बाहर चलते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर का घनत्व होता कितना है, डेंसिटी होती कितनी है? तो यहाँ पर मात्र 2.5 डेंसिटी, मतलब ये किसके सापेक्ष है? ये जल के सापेक्ष। कल वाली क्लास में मैंने बताया था थोड़ा-सा, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका घनत्व होता है डेंसिटी, डेंसिटी होती क्या है? कोई चीज़ कितनी किस आयतन में कितनी भरी हुई है, किस वॉल्यूम में कितनी भरी हुई है। जैसे कोई एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उस बाल्टी में पानी निकाल के हम रेत भर दें, तो रेत क्या हो जाएगा? रेत की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तेल डाल दिया, तेल की डेंसिटी भी पानी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक? तो अलग-अलग डिपेंड करता है तेल कौन-सा है, ठीक? तो वहाँ पर क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मेंटल क्या हो गया? मेंटल यहाँ पर 5.5, 5 के आसपास, ठीक है? यही इसका एवरेज रहता है और ये 13.5 के आसपास। तो यहाँ पर इतनी डेंसिटी होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे-जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखें आप, तो डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है। बाहर लगभग 2.5, ये 5 और यहाँ कितना? 13.5, साढ़े 12, साढ़े 13। और हम ओवरऑल बात करें तो वो हमने कल किया था, कल की वाली क्लास में, कि ओवरऑल घनत्व होता कितना है औसतन? औसतन होता है कितना? लगभग 5.5 के आसपास, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट है। अब आते हैं भई यहाँ पे। देखो, कुछ नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ नाम क्या, मैं अलग से एक चित्र बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा घिच-पिच हो जाएगी। तो हमने अभी देखा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है? अब इस पृथ्वी में हम ये क्रस्ट है मान लिया, एक मेंटल आती है, ये मेंटल है मान लिया, चलिए कोई नहीं। ये मेंटल है और ये कोर है। कुछ ज़्यादा ही गलत गड़बड़ हो गया है। चलो मैं अपने हिसाब से अलग से बनाता हूँ इसे। ये क्रस्ट है, सबसे पहले यहाँ समझो। देखो कुछ नाम याद रखने हैं। हमसे पूछा जाता है क्रस्ट और मेंटल के बीच एक संबद्धता पाई जाती है। मतलब जैसे कि ऐसा मानो ये क्रस्ट है हमारी, इस क्रस्ट के आगे आएगी कौन-सी? मेंटल आएगी। अब जब ये मेंटल आ जाएगी, तो ये मेंटल क्या करेगी? ये मेंटल और क्रस्ट में थोड़ा-सा डिफरेंस होगा। जैसे ये कैसी है? सॉलिड है। ये कैसी है? आगे जाके थोड़ा-सा लिक्विडनेस आएगी और फिर आगे जाके क्या होगा? फिर आगे जाके वो कैसी हो जाएगी? यहाँ पर ये मैग्मा कैसा हो जाएगा? पिघली हुई अवस्था में, मतलब प्लास्टिक फ़ॉर्म में हो जाएगा लोहा। तो अब ये कंडीशन कि यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है फ़ॉर्म और फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है फ़ॉर्म। ठीक है? अब इसमें भी हम और क्या करेंगे? इसमें भी हम ये देखते हैं कि ये क्रस्ट है और ये इनर क्रस्ट है। ये इनर क्रस्ट है। मतलब बाहर वाली क्रस्ट, अंदर वाली क्रस्ट, कुछ ना कुछ ये चीज़ें चेंज होंगी ना, वैसे ही। ये बाहर वाली मेंटल और ये अंदर वाली मेंटल। ये बाहर वाली कोर और ये अंदर वाली कोर, ठीक है? इस तरह से। तो ये जब चेंज होती है, उस चेंज होने पर कुछ असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता मतलब कुछ डिस्टर्बेंस पाया जाता है, तो उनके नाम हमसे पूछे जाते हैं। तो वो आपको नाम ध्यान रखने हैं। मैं फिर से यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये ये बाहरी क्रस्ट, बाह्य क्रस्ट, ये आंतरिक क्रस्ट, ठीक है? इस तरह से। चलो ये छोड़ो आप, सीधा-सीधा हम नाम पे आ जाते हैं। इसको बाहर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से ये सॉलिड है, अंदर चलते हैं मैग्मा के रूप में, अंदर चलते हैं पिघली हुई लोहे के रूप में। तो वो जो डिस्टरबेंस आ रहा है, फ़ॉर्म चेंज हो रही है, उस फ़ॉर्म चेंज होने को पूछा जाता है कि क्या नाम है? तो देखो, ये आपको नाम याद रखने हैं कुछ, उन नाम को मैं अलग से लिख देता हूँ, जिससे आप याद रख लें। एक को बोलते हैं मोहविसिक, मोहविसिक, ठीक है? दूसरे को बोलते हैं कॉनरॉड, कॉनरॉड, रेपेटी,
गुटेनबर्ग। अजीब-अजीब से नाम लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा-सा 1-2 बार दोहरा लेंगे तो याद हो जाएँगे, ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे है। और ये कॉनरैड, मोहविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। लेह ठीक है? अब देखो, यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें, ये कॉनरैड, कॉनरैड सबसे बाहर वाली असंबद्धता। ये क्या है? असंबद्धता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, असंबद्ध। ठीक है? तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सबसे पहले बाहर क्या आएगा? पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ और आंतरिक क्रस्ट। देखो, सबसे पहले बाह्य क्रस्ट आएगी, ऐसे लिखते हैं। फिर आंतरिक क्रस्ट आएगी, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल आएगी, तो बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल, सबसे अच्छा ये रहेगा, ऐसे समझ लें आप। बाह्य कोर, आंतरिक कोर, ठीक है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, हाँ, मिलती है हमें क्या? कौन रोड, कौन रोड। इन दोनों के बीच में, यहाँ मिलती है हमें मोहविसिक। इन दोनों के बीच में, हाँ, मिलती है हमें रेपेटी। इनके बीच में मिलती है हमें गुटेनबर्ग। और इनके बीच में मिलती है हमें लेहमैन। लेहमैन, ठीक है? मतलब क्या है? ये हमारी बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट, बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। इनके बीच में जो डिस्टरबेंस है, जो असंबद्धता है, जो एक एक फ्लो नहीं है, उस असंबद्धता को अलग-अलग नाम से जाना जाता है और ये हमसे नाम पूछ लिए जाते हैं। तो उनका नाम ध्यान रखना है, तो मैंने बता दिया, बाह्य कोर, ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर। वैसे यहाँ पर मैं आप बना भी देता हूँ, हाँ, तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ये वाली है कॉनरॉड, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंट क्रस्ट और मेंटल के बीच, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, इन दोनों के बीच क्या है? मोहविसिक। उसके बाद यहाँ आते हैं हम, ये ये बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, इनके बीच जो डिस्टरबेंस है वो क्या है? रेपेटी। उसके बाद ये गुटेनबर्ग, ठीक है? मतलब मेंटल और कोर के बीच, ये गुटेनबर्ग। और यहाँ पर ये वाला आंतरिक कोर और बाह्य कोर, इनके बीच लेहमैन, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग-अलग नाम है, फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। और ये हमारा कॉनरॉड हो गया, ये मोहविसिक हो गया, ये रेपेटी हो गया, ये गुटेनबर्ग हो गया और ये लेहमैन हो गया, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये हो जाते हैं हमारी असंबद्धताएँ। मैंने ये चीज़ बता दी है आपको, बाहर से अंदर चलते हैं, दाब भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, ये कैसी फ़ॉर्म में होगी वो चीज़ बता दी है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी अब यहाँ पर देखो, मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, किसी वजह से किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो नाम को ध्यान रखेगा। ये क्या है? कोर, ये सारी कोर, ये इनर कोर है,
इनर कोर, आंतरिक कोर, ये आउटर कोर है, आउटर कोर, ये इनर मेंटल है, इनर मेंटल, और ये आउटर मेंटल है, ये इनर इनर क्रस्ट है, और ये आउटर क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट मेंटल के बीच ये आ गया आपका, ये देख लीजिएगा, कॉनराड, मोहविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ये हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखें आप कि सबसे बाहर सियाल, सीमा और फिर निके, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकल और फेरस। यहाँ पर लोहा पिघला हुआ मैग्मा फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में है। बाहर वाली को हम क्रस्ट बोलते हैं, अंदर वाली को मेंटल बोलते हैं, और उससे अंदर वाली को हम कोर बोलते हैं। जो बाहर वाली सतह है वो हमारी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, बाकी ये भूपटपट्टी होती है लगभग 32 किलोमीटर की हमारी। यहीं पर हमें सारे तत्व मिल जाते हैं, पानी वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलता है। ये सबसे अंदर की तरफ लोहा सबसे ज़्यादा है, उससे बाहर क्रस्ट में हमारा सबसे बाहर की तरफ हमारा क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, सिलिकॉन ज़्यादा है, कोर में क्या है, लोहा ज़्यादा है। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है और घनत्व बढ़ता है। ताप में वृद्धि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री होती है, और घनत्व में वृद्धि बाहर 2.5 है, फिर 5 है, और अंदर 12.5 13 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, ठीक। तो क्लास समाप्त होती है। छोटा सा ही टॉपिक था हमारा, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, तो फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं। कैसी लगी क्लास वो बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक सारथी से नहीं जुड़े जुड़िए, और बाकी को भी जोड़िए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।